जी नमस्कार, आप देख रहे हैं R24 लाइव। मैं मोहम्मद एहसान देखने में मौजूद है झरिया के ऊपर कुली क्राउन हॉल में, जिसको यहाँ एक जांच शिविर लगाया गया है, जिसको कोलकाता के रूबी अस्पताल से यहाँ 3 डॉक्टर आए हैं, जिसमें एक हड्डी का डॉक्टर है, दूसरा हार्ट का डॉक्टर है और तीसरा हमारे साथ जो है डॉक्टर संदीप सरकार है, जो ये कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर है। उनसे जानना चाहेंगे किस तरीका का मरीज का भी आप लोग किस तरीका से मतलब उनको इलाज कर रहे हैं। सर, अभी तो यहाँ 3 जो डॉक्टर आए हैं, एक हार्ट है, एक हड्डी है, तीसरा में ये कैंसर का जो बीमारी है उसको लेकर के आए हैं, तो अभी क्या कुछ जांच? बेसिकली कैंसर पेशेंट के लिए हम लोग जो मेनली करते हैं वो स्क्रीनिंग करते हैं। मतलब लोगों को एटलीस्ट हम लोग ये बोलना चाहते हैं कि क्या क्या चीज़ करने से हम लोग कैंसर से बच सकते हैं। एक तो चीज़ है कि जैसे ये जोन जो है, यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे कोयला का खदान है, तो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, तो कैंसर बहुत सारे पेशेंट्स को, स्पेशली लंग कैंसर का पेशेंट बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। तो इनको कैसे हम लोग कैंसर होने से रोक पाए और क्या क्या चीज़ करने से कैंसर नहीं होगा, एक चीज़ तो ये बोलते हैं। दूसरा चीज़ है जैसे कोई मान लीजिए किसी को बहुत दिन से खांसी है, खांसी के साथ खून आ रहे हैं, तो इनको क्या जांच करना पड़ेगा। मान लीजिए एक्सरे, स्पुटम टेस्ट होता है, ये सब करना ज़रूरी है। और जब भी काम में जाए तो एक मास्क लगाए कि लंग्स में इन्फेक्शन नहीं हो। किसी को बहुत दिन से सांस फूलता है, जिनको इनको हमारे पास आना चाहिए, टेस्ट वगैरह करना चाहिए। तो ये सब जानकारी लोगों तक पहुंचाना एक काम होता है डॉक्टर का, कैंसर स्पेशलिस्ट का। दूसरा चीज़ है किसी को शुरुआत में कोई बीमारी, कैंसर शुरुआत की स्टेज में है, तो इसको हम लोग अगर शुरुआत में पकड़ पाएंगे तो इसका इलाज बेहतर होता है और आउटकम भी बढ़िया होता है। और कोई कोई केस में तो हम लोग मतलब कम्प्लीटली कैंसर से क्योर भी कर सकते हैं। सर, कैंसर का जो बीमारी है, ज़्यादा आप देखने को सुनने को मिलता है कि पुरुष को जो है वो गुटखा पान सेवन करने से कैंसर का शिकायत हो जाते हैं, लेकिन यहाँ महिलाएं में भी काफ़ी कैंसर से पीड़ित हो रही है महिला। तो महिला को कैंसर होने का कारण क्या है? देखिए, एक तो मेन चीज़ है कि पॉल्यूशन, दूसरा चीज़ है इन्फेक्शन। तो जिनका हाइजीन अगर ठीक से मेंटेन नहीं होता है, पोर हाइजीन, साफ सुथरा रखना, पानी अच्छा सा जो पानी हम लोग यूज़ करते हैं, तो वो पानी में जैसे कोई मान लीजिए कि नदी में नहाने जाते तो वो पानी बहुत गंदा होता है, तो उससे भी मतलब इन्फेक्शन होता है। तो महिला का जो बच्चादानी का कैंसर बहुत ज़्यादा होता है इस एरिया में। तो उसका मेन है कि गंदा पानी, पॉल्यूशन और सफ़ा सफ़ा जो चीज़ है वो ठीक से नहीं होने से भी कैंसर ज़्यादा होता ब्रेस्ट कैंसर का क्या? है। ब्रेस्ट कैंसर ज़्यादा हम लोगों को अर्बन एरिया में मिलता है, शहर में ज़्यादा मिलता है। गांव में ब्रेस्ट कैंसर उतना नहीं होता है। छोटा शहर में ब्रेस्ट कैंसर का मेन कारण होता है खाना और खान मतलब जो अर्बन एरिया में, जैसे सिटी में ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट हम लोग को ज़्यादा मिलता है, क्योंकि महिलाओं में आज के ज़माने में देखते हैं अल्कोहल स्मोकिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जो पहले नहीं था। उसका मेन कारण एक ब्रेस्ट कैंसर है। दूसरा कारण है कि फैमिली हिस्ट्री, मतलब फैमिली में किसी उसकी माता को या इसकी नानी को कैंसर रहता है, तो उनको चांसेस रहता है कि ब्रेस्ट कैंसर होना है। तो एक जेनेटिक फैक्टर रहता है, दूसरा फैक्टर रहता है लाइफ लाइफ हैबिट्स, मतलब लाइफस्टाइल। तो लाइफस्टाइल एंड जेनेटिक फैक्टर इज द मेन रीजन फॉर ब्रेस्ट कैंसर। अगर कि कोई मरीज को कैंसर या हार्ट से शिकायत है तो रूबी अस्पताल में जाएंगे इलाज करवाने, तो ये क्या जो आयुष्मान कार्ड होता है उसका क्या सिस्टम है, और आप लोग क्या उसका भी सुविधा देते हैं रूबी अस्पताल? जी, आयुष्मान कार्ड अगर रहने से हम लोग का वहाँ पे पूरा ही आयुष्मान कार्ड से कैंसर का जो इलाज होता है वो पूरा फ्री में हो जाता है। कि लोग अगर इलाज कराना चाहे तो डायरेक्ट आप अस्पताल भी जा सकते हैं, किसी को आगे पीछे लेके चलने की जरूरत नहीं है, सीधा अस्पताल में जाएं और वहाँ के डॉक्टर से मिले, जांच करवाएं, उनका इलाज जो सिस्टम है उससे सिस्टम से पूरा हो जाएगा। हाँ, वहाँ पे आके रिसेप्शन में बात करिए। वो जो सिस्टम होगा, जो प्रोसेस होगा, बायोप्सी करना पड़ेगा पेशेंट को, है ना। कोई कोई लोगों को पता ही नहीं होता है कि उनको कैंसर हुआ है, तो जब भी आएगा पहला बायोप्सी रिपोर्ट तो चाहिए ही चाहिए इलाज करने के लिए। डायरेक्ट इलाज ऐसे मतलब मान लीजिए किसी को बहुत दिन से खांसी है, खून जा रहा है, तो क्या है, कैंसर है कि नहीं, उसके लिए पहले बेसिक इन्वेस्टिगेशन चाहिए, जो आयुष्मान कार्ड में दिखाना पड़ेगा कि इनको कैंसर है। तो बायोप्सी मैंडेटरी है, तो बिना बायोप्सी का हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते।
तो जब पेशेंट हमारे पास आते हैं हम लोग बेसिक इन्वेस्टिगेशन करके देखते हैं कि कैंसर है कि नहीं। अगर कभी कभी ऐसा बहुत सारे पेशेंट होता है जिनको कैंसर है नहीं तो उसको दूसरा डिपार्टमेंट में हम लोग भेज देते हैं। पूरा परिचय आपका? डॉक्टर संदीप सरकार, मैं कैंसर स्पेशलिस्ट। अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। सभी पेशेंटों को, सभी मरीजों को माही हेल्थ केयर के जानिब से बहुत बहुत स्वागत है। हमारे पास रूबी जनरल हॉस्पिटल कोलकाता की तरफ से मशहूर डॉक्टर संदीप परमाणिक जो एक कार्डियोलॉजिस्ट हैं, इसके अलावा ऑर्थोपेडिक डॉक्टर दीपांजन भद्रा जो रूबी जनरल हॉस्पिटल के सर्जन हैं, और इसके अलावा कैंसर से जुड़ी हुई सभी समस्याओं के लिए डॉक्टर संदीप सरकार एमडी मुंबई से कंप्लीट किया हुआ है। वो तीनों डॉक्टर हमारे थ्रू से मतलब माही हेल्थ केयर की जानिब से आपके शहर झरिया में आए हुए हैं। ये हमारी टीम है माही हेल्थ फाउंडेशन की तरफ से। ये झरिया क्राउन हॉल में सुविधा दी जा रही है जिसमें निःशुल्क, बिल्कुल ही फ्री, कोई भी पैसा नहीं लग रहा है, यहाँ सेवा दिया जा रहा है। इसके अलावा हमारे बहुत सारे एतराफ के झरिया शहर, धनबाद शहर के पेशेंट है जो दूर दूर चले जाते हैं, काफी पैसा भी खर्च होता है और प्रॉपर तरीके से इलाज नहीं मिल पाता है। तो हमारा फाउंडेशन जो माही हेल्थ केयर है, इसके जानिब से हमारा टीम जो है इस पर वर्क करता है, काम करता है, और आपको बताया जाता है कि सही डॉक्टर के पास कैसे जाएं। होता क्या है कि लोग सही डॉक्टर तक पहुंचते पहुंचते अपने पॉकेट को खाली कर लेते हैं, बट यहाँ पर आयुष्मान भारत और मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना के तहत स्कीम को बताया जाता है और निःशुल्क बिना स्वार्थ काम किया जाता है। सिर्फ आपके जो टेस्ट की पैसा है, भाड़ा है, वो लगाना है, बाकी सही जगह पर पहुंचाना ये हमारा काम है। माही हेल्थ केयर के जानिब से 5-6 लड़के हैं, मोहम्मद फिरदौस हो गए हैं, आपके मुख्तार भाई हो गए, मेहताब खान हो गए, नसीम भाई हो गए, झरिया से एक्टिव मेंबर हैं। और आपको किसी तरह की कोई जानकारी चाहिए हो तो आप डायरेक्ट माही हेल्थ केयर के लोगों से रब्ता कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं और रूबी जनरल हॉस्पिटल आ सकते हैं। रूबी जनरल अस्पताल में जो इलाज होगा आयुष्मान कार्ड के तहत, वो डायरेक्ट भी मिल सकते हैं वहाँ जाकर? आप डायरेक्ट भी आ सकते हैं। हमारे लोग, रूबी जनरल हॉस्पिटल के लोग आपको बहुत कॉर्पोरेट करेंगे, बिना बेझिझक किसी के बंदिश में बिना आए डायरेक्ट भी आ सकते हैं आप। हमें काफी खुशी होगी कि आप कलकत्ता आके इलाज करवाएं और खुशी खुशी अपने घर वापस आएं। हार्ट को लेकर के क्या कुछ जांच अभी वर्तमान में? अभी हमारे पास यहाँ पर लगभग 100 से भी ज्यादा पेशेंट ने हार्ट का इलाज कराया है, जिसमें से लगभग 35 से 40 पेशेंट का ईसीजी हुआ है निःशुल्क में। इसके अलावा जो पेशेंट को जरूरत पड़ा, हमारा 2D इको के लिए रेफर किया गया है, एंजियोग्राफी के लिए एडमिट होने की मशवरा दिया गया है, और जो भी आयुष्मान कार्ड के लोग हैं उनको फ्री में रूबी जनरल हॉस्पिटल ये ट्रीटमेंट कराएगा। और हड्डी से डिटेल्स में एक्सरे हो रहा है यहाँ पे? हड्डी से रिलेटेड उसको जो रिपोर्ट्स लेके आए हैं उसके लिए उनको दवा दे दिया गया है। एक्सरे करके तुरंत आने के लिए कहा गया है। अगर 2 घंटे में लोग आ जा रहे हैं, जैसे जैसे आ रहे हैं उनका भी ट्रीटमेंट फर्दर किया जा रहा है। रूबी जनरल अस्पताल कोलकाता से यहाँ 3 स्पेशल डॉक्टर आए हैं, जिसमें हमारे साथ जो बैठे एस परमाणिक जो हार्ट के स्पेशल डॉक्टर है। My name is Dr. Shankhodip Pramanik. I am a senior consultant cardiothoracic surgeon in Ruby General Hospital. सर, अभी यहाँ जो मरीज आ रहे हैं, किस तरीके का जांच अभी आप लोग एट ए टाइम कर रहे हैं? मैं देखो, मोस्ट ऑफ द पेशेंट जो आ रहा है, बहुत सारे पेशेंट का छाती में दर्द हुआ है, तो छाती में दर्द होने के लिए मोस्ट ऑफ द पेशेंट के लिए हम लोग एंजियोग्राम का रिकमेंडेशन कर रहा है। कुछ पेशेंट के ईसीजी बोल रहा है, कुछ पेशेंट के इको भी बोल रहा है। सर, हार्ट का जो सिम्टम होता है, उनका पहला सिम्टम क्या है जिससे लोग सतर्क हो जाए? सिम्टम छाती में दर्द होता है, वो दर्द बाया हाथ में जाता है, कभी कभी जॉ में भी दर्द होता है, ये सब सिम्टम है। ये सब सिम्टम होने से तुरंत ही कोई कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाना पड़ेगा। दिखा के जो जांच करना है वो जांच करना है इमीडिएटली। करवाना चाहिए। हाँ, अच्छा, बताइएगा कि अभी जैसे किसी का अगर बड़ा कुछ प्रॉब्लम इको से अगर कुछ बताते हैं तो उनका इलाज फिर कैसे होगा? एंजियोग्राम करना पड़ेगा। एंजियोग्राम करने के बाद पता चलेगा कि कितना ब्लॉक है, उसी ब्लॉक में सर्जरी करना चाहिए, सर्जरी करना पड़ेगा, नहीं तो एंजियोप्लास्टी करना पड़ेगा। अच्छा, ये रूबी अस्पताल जो है, जैसे आप लोग वहाँ इलाज करेंगे तो क्या आयुष्मान कार्ड भी अवेलेबल है? एकदम आयुष्मान कार्ड में होता है रूबी हॉस्पिटल में। आयुष्मान कार्ड लेकर के पेशेंट डायरेक्ट आपका अस्पताल भी जा सकते हैं? जा सकता है, कोई बीच में कोई इशू? बीच में कोई इशू नहीं है। अच्छा, ठंड के मौसम में देखा जाता है ज्यादा लोग हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज से जिनकी मृत्यु हो जाती है, ज्यादातर ठंड में ही ये सब हार्ट का ज्यादा पेशेंट आता है, तो क्या उसमें क्या कुछ होता है जो ठंड में ज्यादा लोग इफेक्ट हो जाते हैं हार्ट से? ठंड में क्या होता है, ठंड में बॉडी मूवमेंट कम हो जाता है। हम लोग स्वेटर, गर्मी का कपड़ा पहन के रहते हैं, बॉडी मूवमेंट बहुत कम होता है, इसीलिए हार्ट का बीमारी ज्यादा होता है। गर्मी काल में ऐसा नहीं होता, गर्मी काल में हम लोग गर्म कपड़े नहीं पहनते, इसीलिए
ये प्रॉब्लम ज्यादा होता है ठंडी का मौसम में। सर ये कोलफील्ड है, कोलफील्ड एरिया है, यहाँ का लोग ज्यादा प्रदूषण से ग्रस्त भी रहते हैं, तो लंग्स का भी कुछ यहाँ ज्यादा पेशेंट देखा जाता है। लंग्स के लिए तो पाल्मोलॉजिस्ट को दिखाना पड़ेगा, रेगुलर फिजियोथेरेपी करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करना पड़ेगा लंग्स के लिए। लंग्स का डिटेल्स यही है। और मास्क हमेशा पहन के रहना चाहिए, कोलफील्ड एरिया में हमेशा मास्क पहनना चाहिए। क्या संदेश देना चाहेंगे जनता को, क्योंकि डॉक्टर जो होता है धरती का भगवान माना जाता है। मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा, जो इधर में कोलफील्ड एरिया में मास्क पहन कर रहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और हार्ट का कुछ सिम्टम है तो इमीडिएटली कोई डॉक्टर को दिखा के जांच करवा लीजिए। नमस्ते, मैं डॉक्टर दीपांजन भद्रा हूँ। मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, कोलकाता रूबी जनरल हॉस्पिटल में मैं काम करता हूँ। आज हम लोग सब कोलकाता से यहाँ पे आए हैं झरिया में। जितना उम्र बढ़ता जाता है हड्डी का प्रॉब्लम भी उतना बढ़ता जाता है, तो मैं आज ऑर्थोपेडिक के तरफ से आया हूँ यहाँ पे। सिर्फ हड्डी रिलेटेड जितना प्रॉब्लम है उसी का जांच चल रहा है। जिसका एक्सरे का ज़रूरत है, एमआरआई का ज़रूरत है, हम लोग वही एडवाइस कर रहे हैं। उसके बाद किसी का अगर ऑपरेशन का ज़रूरत होगा तो उसको यहाँ से कोलकाता में रूबी हॉस्पिटल में लेके फिर उनका आयुष्मान भारत अगर किसी के पास है तो वो कार्ड का भी इस्तेमाल कर सकता है रूबी हॉस्पिटल में। उसके बाद अगर ऑपरेशन का ज़रूरत है तो ऑपरेशन भी कर सकते हैं। इसी का ही एडवाइस दे रहे हैं हम। अभी सर हड्डी के इलाज में क्या कुछ अभी कर पा रहे हैं वर्तमान में? क्या कुछ जांच यहाँ भी कुछ जांच हो रहा है? यहाँ पे सिर्फ एक्सरे ही फिलहाल हो रहा है। यहाँ पे एक्सरे देखने के बाद अगर उनको ऑपरेशन का जरूरत है तो हम उनको रूबी हॉस्पिटल में भर्ती होने के लिए एडवाइस कर रहे हैं। अगर आयुष्मान भारत का कार्ड है तो उसका भी वहाँ पे इस्तेमाल हो सकता है। कितने पेशेंट का भी एक्सरे हुआ है हड्डी से रिलेटेड? कम से कम 15-20 के आसपास हुआ होगा। क्या कुछ रिपोर्ट भी अभी आया है? हाँ, बहुत सारा रिपोर्ट आया हुआ है। क्या कुछ ज्यादा बीमारी देखा जा रहा है हड्डी से related? मैक्सिमम घुटने का ही प्रॉब्लम आ रहा है। हाँ, घुटना मुड़ के बैठने के लिए ये सब प्रॉब्लम होता है। तो किसी किसी को हम ऑपरेशन के लिए भी एडवाइस किया है जिसका घुटना एकदम खराब हो चुका है, जिसमें मेडिसिन का कोई उतना बेनिफिट नहीं होगा। इसीलिए हम उनको बोले हैं कि रूबी हॉस्पिटल में आने के लिए, वहाँ पे हम उसको नी रिप्लेसमेंट कर सकते हैं।